दोस्तों, आज की कहानी है माँ तो माँ होती है। लेखिका सीमा शर्मा पाठक। दीदी, आप चिंता ना करिए, हम कल से ही काम पर आ जाते हैं। अब तो हमारी बिटिया पूरे 3 महीने की हो गई है। आपको हमारी कितनी ज़रूरत है हमको पता है। रेशमा ने पूनम से फ़ोन पर कहा। रेशमा पूनम के घर में काम करती थी। पिछले 4 महीनों से छुट्टी पर थी क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। पूनम अपने काम वाली रेशमा को इतना प्यार करती थी कि उसने बिना पगार काटे रेशमा को 4 महीने की छुट्टी दे दी। पूनम बहुत ही नेक दिल इंसान थी और हर इंसान के सुख दुख को समझती थी। पूनम खुद भी माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने रेशमा की तकलीफ समझी और अपने सहारे के लिए अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। पूनम के ससुराल में सास ससुर नहीं थे, बस जेठ जेठानी ही थे। वो भी दूसरे शहर में रहते थे। पति के साथ अकेली रह रही पूनम रेशमा को अपनी बहन की तरह समझती थी। हर तीज त्योहार पर उसके परिवार के लिए कपड़े और मिठाइयाँ दिया करती थी। रेशमा को जब बेटी हुई तो बड़ी ही उमंग और उत्साह के साथ उस बच्ची के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर गई थी। और दूसरी बार लड़की पैदा होने के कारण सास के तानों से उदास रेशमा से बिटिया को हाथ में उठाकर कहा था, रेशमा, लक्ष्मी आई है तेरे घर, उदास मत हो, खुशियाँ मना। बेटिया तो अपना भाग्य लेकर आती है और मैं भी तो हूँ तेरे साथ। अपनी मालकिन दीदी की बातें सुनकर रेशमा भी मुस्कुराई थी। उसे एहसास हो गया था कि वह अकेली नहीं है। 4 महीने बाद जब रेशमा पूनम के घर आई तो पूनम का 8वां महीना चल रहा था। रेशमा ने पूनम का खूब ध्यान रखा और खूब सेवा की। 1 महीने बाद पूनम ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूनम अपने और बच्ची के ज़्यादातर कामों के लिए रेशमा पर ही निर्भर थी और रेशमा भी बड़े चाव से उसका हर काम कर देती। 2 महीने बाद ही पूनम के स्तनों से दूध आना बंद हो गया और उसने पाउडर वाला दूध पिलाया, लेकिन उसके बच्चे को पच नहीं पाया और उसको भयानक उल्टी दस्त हो गया। पूनम बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर ने गाय का दूध पिलाने की सलाह दी, लेकिन उसको पीकर भी बच्चे को उल्टियाँ हुए जा रही थी। अपने बच्चे की बिगड़ी तबीयत देख पूनम और उसके पति की जान अधर में अटकी हुई थी। बच्चा भूख से व्याकुल होकर रोए जा रहा था। रेशमा भी वहीं थी। उसने बड़ी हिम्मत करके पूनम से कहा, दीदी, हम छोटे मुँह से बड़ी बात कहना चाहते हैं, लेकिन का करें, मुन्ना का जे हाल हमसे देखत ना जात। हाँ बोल ना रेशमा, बोल, अगर तेरे पास कोई तरीका हो तो मुझे बता मेरी बहन। पूनम ने कहा, दीदी, हमें अभी तक खूब दूध आवत है। अगर आप कहें तो मुन्ना को हम दूध पिला दें। मुन्ने का रोना हमसे देखा ना जा रहा दीदी, रेशमा ने कहा। रेशमा की बातें सुनकर पूनम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सारी परेशानियों का हल बता दिया। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट लिए वो बोली, हाँ रेशमा, प्लीज पिला दे तू अपना दूध उसे। मुझ पर दया कर बहन, अगर तेरा दूध पीने से मेरे बच्चे का रोना शांत हो जाए तो उम्र भर एहसान रहेगा तेरा। रेशमा ने जल्दी से रो रहे बच्चे को गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। रेशमा का दूध पीने से बच्चा थोड़ी देर बाद सो गया। अपने बच्चे को शांत देख पूनम और उसके पति ने चैन की सांस ली। पूनम ने रेशमा से कहा, रेशमा, मैं तो अपने बच्चे की खराब तबीयत परेशान होकर ये भूल गई कि तूने कुछ महीने पहले बच्चे को जन्म दिया है। तेरा दूध तो आता होगा, लेकिन तुझे तो सब पता था, तो फिर तूने कल क्यों नहीं कहा? कल से कितना तड़प रहा था मेरा बच्चा। दीदी, हम काम वाली हैं और आप हमारी मालकिन। हम गरीब हैं, आप अमीर। हमें डर लगता रहो कि आप का सोचो, लेकिन आज हमसे रहा न गए दीदी, रेशमा ने कहा। अरे पगली, तू अब तक नहीं समझ पाई अपनी दीदी को? मैं ये सब नहीं मानती। मेरा बस तो यही मानना है, माँ माँ होती है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे नौकर हो या मालकिन। माँ का पद इन सबसे कहीं ऊंचा है। आज से तू भी इसकी माँ है। पूनम ने ये कहते हुए रेशमा को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से ममता के आंसू बरसने लगे। दोस्तों, यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।